वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग अपनी हीरोइन साया को देखते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक होती हैं और वे उसी हालत में एक रूम में एंटर कर जाती हैं। पर तभी हमारे इस कहानी के मेन लीड हाउ उनको अपनी तरफ अंदर खींच लेते हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। शायो अपने आप को छुड़ाने की भी बहुत कोशिश करती है, पर वे उसे छुड़ा नहीं पा रही होती है। पर उनको पता चल जाता है कि हाउ को किसी ने स्ट्रीनिया नाम का ड्रग दिया है। वे उसे बोलती भी है कि वे उसे ठीक कर सकती है, पर हाउ कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम ही मेरी दवा हो। और फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और अगली सुबह हाउ के पास उनके सेक्रेटरी आते हैं और बताते हैं कि जो कल रात आने वाली थी वे नहीं आई थी। फिर हाउ कहते हैं, मैं जानता हूँ ये हरकत किसकी है। जो भी कल आया हुआ था मेरे रूम में, उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ और अभी तुम उस लड़की के बारे में अच्छे से जाकर पता लगाओ कि आखिर वे थी कौन और मेरे रूम में आखिर वे कल कैसे आ गई। और हाँ, मेरे हाथ में मेरा रिंग था जो गायब हो गया, ज़रूर वे उस लड़की के पास होगा, तो उसे जल्द से जल्द खोजो। और जैसे ही सेक्रेटरी वहाँ से जाते हैं, हाउ का तबीयत खराब होने लगता है क्योंकि उनके अंदर जो पॉइज़न था वे अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। और वे बहुत साल से मेडिकल डॉक्टर शायो को खोज रहे होते हैं क्योंकि एक वही है जो हाउ का पॉइज़न ठीक कर सकती हैं। और इधर शायो जब अपने घर जाती है तब वे अपनी सौतेली बहन और उसकी मॉम का बातें सुनती है और साथ में उसके डैड भी उस प्लान में मिले हुए होते हैं क्योंकि उसकी बहन ने ही वे ये प्लान बनाया था कि वे मिस्टर ली के रूम में शायो को ड्रिंक पिलाकर भेज देगी। पर शायो तो गलत रूम में चली गई थी, जिसके कारण उन लोग का प्लान फेल हो गया था। और ये सब उसकी बहन इसलिए कर रही थी ताकि उसे मिस्टर ली की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सके। और ये सब सुनकर शायो को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना परिवार समझा था वे लोग उसे किसी के हाथ बेच सकते हैं इस तरह से। और उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये प्लान काम नहीं किया तो कोई दूसरा प्लान बना लेंगे, उसकी मॉम का प्रॉपर्टी भी तो लेना है हम लोग को। और ये सुनकर तो शायो हैरान ही हो जाती है कि कैसे लालची लोग हैं, उसकी मॉम का आखिरी निशानी भी उसके साथ नहीं रहना देना चाहते हैं और ना जाने उसके साथ आगे क्या क्या करेंगे। और तभी शायो गुस्से से अंदर आती है और उन सभी से कहने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने मुझसे हमेशा झूठ ही बोला था, बस मेरी मॉम का प्रॉपर्टी मुझसे लेने के लिए ये सब प्लान कर रहे थे इतना सालों से। क्या आप लोग को शर्म नहीं आता है ये सब करते हुए? और अपनी बहन से कहती है कि तुम भी तो एक लड़की हो, आखिर एक दूसरी लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकती हो। पर उसके डैड उसी पर गुस्सा करने लगते हैं और पर शायो को फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि अब इन लोग क्या बोले क्या करेंगे, अब इन लोग से कोई भी उसको नाता नहीं रखना होता है। फिर शायो उन सभी से कह देती है कि वे अपना मॉम का प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा भी किसी को नहीं देगी। फिर तभी जब शायो वहाँ से जा रही होती है तब उसकी सौतेली मॉम उसके सर पर एक डंडा मार देती है, जिससे वे वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पर हाउ के सेक्रेटरी कुछ बॉडीगार्ड के साथ आए होते हैं और वे रिंग शायो के सिस्टर ले लेती है, अपने हाथ में पहनी हुई थी। फिर सेक्रेटरी उस लड़की से पूछते हैं कि जो लड़की हमारे प्रेसिडेंट के साथ कल रात थी वे क्या आप ही हो? तब तो पहले कुछ नहीं बोलती है वे लड़की। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि ये लोग किसके आदमी हैं, तब वे सोच समझ के आगे आगे बोलने लगती है। पर जब उसे क्लियर हो जाता है कि ये लोग मिस्टर हाउ के आदमी हैं, तब वे हाँ बोल देती है और अपने मन में ही सोचती है, यानी शायो जिसके साथ कल नाइट स्पेंड की थी वे मिस्टर हाउ थे, जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी और साथ ही पावरफुल भी हैं। और ये सुन के तो उसकी मॉम खुश हो जाती हैं। फिर उसकी स्टेप सिस्टर डिसाइड करती है कि वे इस
इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। और उसके फादर और मदर भी ऐसा करने का इशारा दे रहे होते हैं और फिर वे लोग उन लोगों को हाँ बोल देती है जाने ये हाँ कि वे वही लड़की है जिसके साथ मिस्टर हाउ ने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। और अब घर के अंदर जब ये प्लान बना रहे होते हैं कि ये वे शायो के साथ क्या करे, फिर यून जो उसकी स्टेप सिस्टर है, उसका नाम है यून है, यून कहती है कि हम लोग अभी इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, क्या पता ये आगे चलकर ये माँ बन जाए और मुझे हाउ फैमिली में शादी करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल सके। अभी तो इन लोग शादी नहीं करेंगे, हम जान रहे हैं, बस कुछ पैसा दे के मुझे भगा देंगे। अगर मेरे पास इसका बच्चा रहेगा तो मेरे बहुत अच्छा प्लान बन सकता है हम लोग का। फिर यून कुछ लोगों को ऑर्डर देती है कि इसे कुछ दिन रूम में बंद करके रखा जाए। और 1 महीने बाद पता चलता है कि सही में शायो वो प्रेग्नेंट होती है। और इस बात से तो उसके स्टेप सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर ये सुनकर तो शायो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वे खुद को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वे सही में प्रेग्नेंट है। फिर स्टेप सिस्टर शायो से ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पर भी साइन करवा लेती है। और अब कुछ मंथ के बाद शायो को 2 ट्विंस बेबी बॉय होते हैं, पर डॉक्टर कहती है कि एक बेबी बॉय बहुत हेल्दी है और जो उनके हाथ में है, और जो दूसरा है वे बहुत अनहेल्दी है, वो उसका बचने का कोई ठिकाना नहीं है। फिर स्टेप सिस्टर उस हेल्दी बेबी बॉय को लेकर चली जाती है, पर जाने से पहले उस डॉक्टर से कह देती है कि इस शायो और उसके बच्चे को जिंदा मत छोड़ना और मरने से इसके पहले कह देना कि इसका एक ही बच्चा था। और उसके जाने के बाद वे डॉक्टर उस बच्चे को मारने का कोशिश कर रही होती है, पर शायो ऐसा नहीं करने देती है। पर तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो उस डॉक्टर को धमकी देती है पुलिस का, तब वे वहाँ से अपना जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। और वे लेडी बेबी और शायो को वो देखती है कि वे ठीक तो है ना, और फिर शायो अपने बेबी के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और इधर हाउ यून को अपनी फियांसे बना लेते हैं, सभी के सामने इन्हें ये अनाउंस कर देते हैं कि यह आज से उनकी फियांसे है। और अब 5 सालों बाद शायो अपने बेटे के साथ वापस आई हुई होती हैं अपने शहर, और उनके बेटे का नाम वांगजी होता है। और शायो किसी को कॉल पर वो कह रही होती हैं कि वे वांगजी उनको यहाँ पर इसलिए लाई है ताकि वे उसका इलाज अच्छे से कर सके और उसके असली फादर को वे ढूंढ सके, ताकि उसके ब्लड से वे वांगजी का दवा बना सके वे। और ये जिससे बात कर रही होती हैं वे उनके दोस्त सॉन्ग होते हैं। और फिर उसके बाद शायो कहती है कि जब तक उसका काम ये पूरा नहीं हो जाता तब तक वे यहाँ से नहीं जाएगी। और एक और काम है उसका जो इस फैमिली से बदला भी लेना है और उसके अपना मॉम का प्रॉपर्टी भी वापस लेना है। और तभी वांगजी वॉशरूम के नाम पर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद तब जब शायो कॉल रखकर उसके पीछे जाती है, पर तभी वे हाउ से टकरा जाती है। फिर वे दोनों बहस करने लगते हैं कि आखिर देखकर चलने नहीं आता है। और हाउ को तो लग रहा होता है कि वो शायो उस पर लाइन मार रही, उसका अटेंशन कैच करना चाहती थी, पर शायो उसका गलतफहमी दूर कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको देखकर नहीं चलने आता है। पर हाउ को लग रहा होता है कि उसने शायो को किसी जगह पर देखा है और वे ऐसा उससे कहता भी है, पर शायो को लग रहा होता है कि अब हाउ उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। फिर वे दोनों अपनी जगह चले जाते हैं और उसी समय हाउ को कॉल आता है कि यंग मास्टर उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। पर तभी जब हाउ के सामने वांगजी आ जाते हैं तो और वे उसे याओ समझ लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि इस तरह से किसी को बिना बताए तुम एयरपोर्ट के पर कैसे आ गए। पर वांगजी उसे अंकल बुलाने लगते हैं, पर हाउ उसे कहते हैं कि तुम मुझे अंकल क्यों बुला रहे हो, अपने डैड को कोई अंकल बुलाता है। और उधर याओ और ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर वांगजी ये कहता है अगर तुमको मेरे मॉम का बॉयफ्रेंड बनना है तो मैं हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम हैंडसम भी हो और अमीर भी लग रहे हो। पर हाउ को वो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर याओ ये सब क्या क्या बोल रहा है। और इधर शायो याओ को पकड़ लेती है और याओ समझ लेता है कि क्या चल रहा है। पर शायो तो याओ को ही डांट रही होती है कि वे इस तरह से कैसे भाग सकता है, भले उसको वॉशरूम लगा हुआ था पर वे वेट तो कर सकता है साथ में चलने के लिए। पर याओ को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वांगजी की मॉम कितनी अच्छी है और कितना केयर करती है उसके लिए।
और जो उसकी मॉम है जो बिल्कुल भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। और फिर याओ शायो से पूछता है कि उनका क्या एक ही बेटा है, और मन में ही सोचता है कि शायद इनको पता भी नहीं होगा, इनका शायद 2 बेटा हो और यही मेरी रियल मदर हो। शायो तो कहती है कि हाँ, एक तुम ही मेरे बेटे हो, क्योंकि उसे तो पता नहीं होता है कि उसका 2 बेटा है। फिर शायो और याओ घर के लिए जाते हैं, पर याओ को पता चल जाता है कि शायो आज उसी की मॉम के बर्थडे पार्टी में जाने वाली हैं। और इधर वोंग जी हाओ को से छोड़ने के लिए अपने आप को बोल रहे होते हैं, पर जब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। और तभी उनके बॉडीगार्ड और वोंग जी को बार बार याओ के नाम से बुला रहे होते हैं। तब वोंग जी उनसे पूछता है कि क्या मेरे जैसा दिखने वाले का नाम याओ है। तब बॉडीगार्ड कहते हैं, आप कैसी बात बोल रहे हैं, वे तो आप ही हैं और आप अपने बारे में ही पूछ रहे हैं। फिर वोंग जी को पता चल जाता है कि उसकी तरह एक और दिखने वाला लड़का है जो इनका बेटा है। फिर वोंग जी ये भी वही सवाल पूछता है कि जो याओ ने मॉम से पूछा होता है कि उनका क्या एक ही बेटा है। तब बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, आप मास्टर के एक ही बेटे हैं बस। तब वोंग जी समझ लेता है कि उनका एक और भाई है। फिर याओ शायो से फ़ोन मांगते हैं और फिर डैड को कॉल करते हैं, पर एक दूसरे बच्चे बनकर कि वे याओ के फ्रेंड है तो वे उसको फ़ोन दे दे। फिर हाउ भी वैसा ही करता है, वे फ़ोन याओ को दे देता है जो वोंग जी है अभी। और वे दोनों फिर प्लान बनाते हैं, पहले तो दोस्त बन जाते फिर उसके बाद प्लान बनाते हैं कि क्या क्या चल रहा है। पर हाउ को उस बच्चे के आवाज़ पर शक हो रहा होता है जब वे कॉल पर था। फिर वोंग जी और याओ एक दूसरे को पहले कंफर्म करते हैं और अभी प्लान बनाते हैं कि वे आगे का प्लान कैसे चलेगा। और ये भी डिसाइड करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे का आइडेंटिटी मॉम और डैड को अभी नहीं बताएंगे। और इधर और पार्टी में योन अपना नेकलेस सभी को दिखा रही होती है और सभी उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं कि कितनी सुंदर नेकलेस पहनी हुई है तुमने। और तभी वहाँ पर शायो एंटर करती है और वे भी वही सेम नेकलेस पहनी हुई होती है। फिर शायो को देखकर तो पहले योन हैरान होती है कि आखिर ये ज़िंदा कैसे है। तब उसका बाद शायो उसका गलतफहमी दूर करती है और बोलती है कि आपको शायद लगता है गलतफहमी हुई है, मैं तो पिछले 20 साल से अब दूसरे स्टेट में रह रही हूँ। और फिर उसके बाद योन को भी लगता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि 5 साल पहले ही तो मैंने ऑर्डर दिया था दोनों माँ बेटे को ख़त्म कर देने का, तो वे बच कैसे सकती है। और जब उसका नज़र शायो के नेकलेस पर जाता है तब वे उससे सवाल जवाब करने लगती है कि ये नेकलेस तुम्हारे पास सेम टू सेम मेरे जैसा कैसे है। पर शायो एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या इत्तेफाक है कि मिस लू आपने भी वही सेम नेकलेस पहना हुआ है। और सभी वहाँ पर और उसी नेकलेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये नेकलेस तो मिसेस लकी ने बनाया था, और तो ये 2 लेडी के पास कैसे आ सकता है, क्योंकि उन्होंने तो एक ही नेकलेस बनाया था और किसका रियल है या किसका फेक है। फिर योन सभी का बात सुनकर शायो पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि इसने जो पहना हुआ है वे फेक है। पर शायो और टाइम का मज़ा लेते हुए योन को और चिढ़काते हुए कहती है। फिर योन उनकी मॉम भी उसके साथ देने आ जाती है कि मेरी बेटी ने जो पहना है वही रियल नेकलेस है। और फिर उसके बाद योन सभी को प्रूफ दिखाती है कि उसके पास बिल भी होता है जो उन्होंने लिया था, वे भी 60 बिलियन रुपए का ये नेकलेस लिया था। फिर शायो कहती है कि अगर आपका नेकलेस सही में रियल है तो उसमें एल मार्क होगा, क्योंकि मिसेस लकी का जो भी वर्क रहता है उसमें उनका एल मार्क रहता है। और सभी लोग वहाँ पर कंफर्म करते हैं क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर मिस्टर लकी का पहन के आए हुए होते हैं, अलग अलग वॉच, कोई नेकलेस, तो सब पहने हुए थे, तो वे सब चेक कर रहे होते हैं। ये बात सही था। और जो भी योन के पास था उसमें कोई भी एल मार्क नहीं था, और नेकलेस शायो पहनी हुई थी उसमें एल मार्क था। और जब शायो उसे दिखाने के लिए बोलती है तब वे दिखाना नहीं चाह रही होती है क्योंकि उसे पता था कि उसमें कोई भी एल मार्क नहीं था। और तभी वहाँ पर हाउ भी आ जाते हैं
और योन अपना झूठा चेहरा लेकर और दिखाने लगती है कि शायो उसे कितना परेशान कर रही है उसी के बर्थडे पर। फिर शायो कहती है, मिस्टर हाउ, आपने ही तो मुझे इनवाइट किया था और अब आप ही मुझे बाहर भेजना चाहते हैं। फिर शायो सभी को इनविटेशन कार्ड दिखाती है और वे इनविटेशन कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं होता है, वे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोगों को दिया जाता है और जो वे अभी शायो के पास होता है। पर योन को अभी भी बिलीव नहीं हो पा रहा था कि वे स्पेशल गेस्ट है हमारी, और वहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि वही लकी है। फिर योन सभी के सामने कहती है, ये नेकलेस मैंने तुम्हारे ही असिस्टेंट से लिया था। तब शायो इस पर कहती है, शायद मेरे असिस्टेंट ने मेरा काम चोरी कर लिया और वे बनाकर आपको नकली वाला बेच दिया। फिर अब प्रूफ तो हो चुका है, तो अब आपको वो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। पर वे ऐसा नहीं करना चाहती थी, तो वे हाउ से हेल्प मांगती है। फिर हाउ शायो से कहते हैं, मिस लकी, ये करना ज़रूरी नहीं है। तब तो शायो गुस्सा हो जाती है कि वे गलत की है तो वे माफ़ी भी नहीं मांग सकती है। शायो को कुछ मांगने के लिए बोलते हैं और शायो उसी को मांग लेती है, और ये सुनते ही तो यून का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। फिर शायो हाउ से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रही थी। फिर शायो हाउ को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हाउ अपने सेक्रेटरी से शायो के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं, और इधर माँ बेटी ये बात कर रहे होते हैं कि लकी तो एकदम शायो की तरह ही दिखती है। पर वे दोनों उस बात को इग्नोर करते हुए हाउ से शादी करने का प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वे कैसे शादी करें। इतने साल हो गए पर वे अभी तक वे बस तुमको फियांसे बना के रखा हुआ है, शादी का बात जल्दी आगे करो। और अब अगले दिन योन हाउ के घर पर आती है, पर उसे अंदर आने का अलाउ नहीं होता है, और इस पर हाउ उसे बोल रहे होते हैं कि तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई। पर योन अपने बात में फंसाकर हाउ को वो सूप देती है पीने के लिए। फिर उसके बाद उसके कहने पर तो हाउ वे सूप पी लेते हैं और फिर वे उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ बच्चे ये प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे ये पता लगाएं कि उनकी रियल मदर कौन है आखिर, और क्या वे एक दूसरे के सही में भाई हैं। और इधर हाउ का हालत ख़राब हो रहा होता है और योन मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आई होती है, पर हाउ उसे बाहर जाने के लिए बोल देते हैं और अंदर एक डॉक्टर और बुलाते हैं। और फिर हाउ को पता चल जाता है कि उसको किसी ने उस सूप में मिलाकर ड्रग दिया होता है, और ये कौन ही हो सकती है, योन ने ही उसको ड्रग दिया होता है। पर हाउ अभी कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वे समझते थे कि वे याओ की रियल मदर है, इसलिए वे कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे होते। फिर वे शायो को बुलाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। फिर शायो उसके पॉइजन के बारे में भी बता देती है। फिर शायो उसको ऑफ़र देती है कि वे उसे ठीक कर सकती है, पर उसे पहले उसकी 2 शर्तें माननी होगी। पहला कि वे उसे फियांसे बना ले अपनी, दूसरा कि वे लू फैमिली का 5% शेयर वे चाहती है। और हाउ इन सभी बातों पर तो मान जाते हैं, पर उन्हें ये लू फैमिली के शेयर पर उस पर शक हो रहा होता है शायो पर। फिर हाउ का इलाज शुरू करती हैं शायो, और यहाँ नीचे वोंग जी से उसकी ग्रैंड मदर और मिलने आई हुई होती हैं। फिर ग्रैंड मदर अपने पोते से मिलकर और खुश होती हैं, पर पोते से फिर उसके बाद वे अपने पोते के रूम में जाती हैं, पर वे हाउ और शायो को इस तरह से देख लेती हैं। फिर वे दोनों वोंग जी को वहाँ से भेज देते हैं, और फिर हाउ और शायो ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने देखा है। और फिर उसके बाद हाउ ग्रैंडमा से कहते हैं कि मिस लकी तो उनका इलाज कर रही थी, पर ग्रैंडमा शायो को बहुत पसंद आती हैं और वे उससे पूछने लगती हैं कि वे शादी कर चुकी है क्या। पर हाउ ऐसा पूछने से मना कर रहे होते हैं ग्रैंडमा को, पर ग्रैंडमा उसे इग्नोर करके शायो से ही पूछ रही होती हैं। फिर शायो बताती है कि वे शादी तो नहीं की है, पर वे सिंगल मदर है, पर दादी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और फिर वे शायो ग्रैंडमा से कहती है कि आप चिंता ना करें, हाउ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद वे बाय बोल के वहाँ से चली जाती हैं। और इधर बाहर यून को किसी से पता चलता है कि
दवा हाउ को दिया था वे कोई नॉर्मल दवा नहीं था। फिर वे अपने देवर से पूछती है कि आखिर वे दवा कैसा दवा था जिससे ये हाउ का इतना हालत ख़राब होने लगा और वे खून का उल्टी करने लगा। फिर ये सुनकर तो उसका देवर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है कि वे सही में खून का उल्टी कर रहा था, यानी वे जल्दी ही टपकने वाला है और सारा प्रॉपर्टी अब मेरा हो जाएगा। फिर यून उसे धमकाने लगती है कि ऐसा ना करने के लिए। फिर उसके बाद उसका देवर कहता है कि ये क्यों ना करूँ, मैं उसका ऐसे भी सौतेला भाई हूँ, तो मेरा तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। और अगर तुम ज़्यादा कुछ बोलोगी तो मैं भी बता दूंगा कि 5 साल पहले तुमने क्या किया था। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उसके बाद और प्लान बना रहे होते हैं और इधर वांगजी और शायो उनका बात भी सुन रही होती है। फिर उसके बाद शायो वांगजी को उधर लाकर और कहती है कि तुम ऐसे कैसे दूसरे की बात सुन सकते हो और यहाँ पर तुम कैसे आ गए बिना बताए मुझे। पर वांगजी अपनी मॉम को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको बहुत मिस किया। पर शायो कहती है कि तुम तो मुझे डेली देखते हो, तब तुम मुझे क्यों डेली मिस कर रहे थे, मतलब। पर वांगजी इस पर कुछ भी नहीं कहते हैं। और जब शायो वांगजी को घर ले जा रही होती हैं, पर वांगजी जाने से पहले वॉशरूम का बहाना बनाकर और याओ को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वे वापस घर आ रहे हैं, तो वे अपने घर आ जाए। फिर जब शायो और वांगजी जा रहे होते हैं तब पीछे से योन आ जाती है और जिसके कारण आवाज़ सुनकर वांगजी वॉशरूम का फिर से बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब योन शायो पर ये ब्लेम लगा रही थी कि वे याओ को अपने साथ लेकर जा रही हैं और तभी वे सारे गार्ड्स को बुला लेती हैं। पर तभी वहाँ पर दादी भी आ जाती हैं और योन को सुनाने लगती हैं कि वे कैसे हमारे स्पेशल गेस्ट को के साथ ऐसा कर सकती है। और फिर योन अपना झूठा कहानी सुनाने लगती है कि शायो याओ को लेकर जा रही होती है, इसलिए मैंने ये सब किया। और अभी तो स्टेप ब्रदर भी उसके हाँ में हाँ मिलाने आ जाते हैं, पर दादी उसे देखकर खुश नहीं होती हैं। पर तभी वहाँ पर हाओ अपने बेटे के साथ आते हैं और वे सभी को बताते हैं कि शायो उनको नहीं लेकर जा रही थी। तब दादी उन दोनों को शायो से सॉरी बोलने के लिए बोलती है, क्योंकि अब प्रूफ हो गया था कि याओ को शायो लेकर नहीं जा रही होती है। फिर शायो सभी को वहाँ पर बता देती है कि वही मेडिकल डॉक्टर है। पर हाओ को पहले से पता चल गया होता है और इधर घर पर योन अपने पेरेंट्स के साथ प्लान बना रही होती है कि कैसे वे इस मेडिकल डॉक्टर को हाओ के लाइफ से निकाले। और इस में उसके डैड योन से कहते हैं कि उसे लकी से पहले सॉरी बोलना होगा, पर जब वे मना कर देती है तब उसके डैड उसे एक चाटा मारते हैं और कहते हैं कि ये सब करना होगा, नहीं तो हाओ फैमिली में तुम्हारा कभी भी हिस्सा नहीं होगा। टू फैमिली और हाफ फैमिली एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसी में शायो भी आई हुई होती है और उसे देखकर डैड हैरान हो जाते हैं। पर योन उन्हें शांत कराकर बैठाती है कि और बताती है कि वे शायो नहीं है। फिर उसके बाद योन शायो से माफ़ी मांगती है, पर शायो कहती है उसे लू फैमिली का 2% शेयर चाहिए। पहले तो डैड उसके बाद पर बहुत गुस्सा करते हैं, फिर मान भी जाते हैं। और जब शायो वॉशरूम के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर योन उसके सर पर एक डंडा मार देती है और अंदर सभी को बोल देती है कि वे चली गई हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। और इधर शायो जब उठती है तब अपने सामने बहुत से बदमाश लोगों को देखती है, उन लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाती है। फिर सभी ये अपना जान बचाने के लिए शायो से भीख मांग रहे होते हैं, पर फिर शायो एक ही बात पर उनकी हेल्प करने के लिए मानती है कि वे उसकी हेल्प करेंगे पहले, तब फिर सभी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। और जब योन काम देखने आती है कि कैसा चल रहा है तब वे लोग उसी को पकड़ लेते हैं। फिर शायो योन को अच्छा सबक सिखाती है। फिर वहाँ पर हाओ भी आ जाते हैं।